Namaste. My name is Ekant Agarwal and I am currently pursuing my PhD in civil engineering from CSIR Central Building Research Institute, Roorkee. The topic of my presentation is probabilistic analysis of soil slopes. नीचे दिए हुए कुछ न्यूज़ कटआउट्स को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि आज हम लैंडस्लाइड्स के बारे में बात करने वाले हैं। पर ये लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, इनके क्या रीज़न हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मेजर प्रॉब्लम है वो है स्लोप इंस्टेबिलिटी की। स्लोप इंस्टेबिलिटी स्लोप के स्टेबल ना होने को बोलते हैं, जिस वजह से सॉइल एक टॉप पोजीशन से ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करती है और लैंडस्लाइड को फॉर्म करती है। ये लैंडस्लाइड एक बहुत ही डिजास्टर्स फिनोमिना है क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस को क्रिएट करता है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, कुछ नेचुरल हैं जैसे कि इरोजन, रेनफॉल, कुछ मैन मेड हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स को देख के पता चलता है जो हमें ये बताती हैं कि पिछले 7 साल में इंडिया ने लगभग 4000 लैंडस्लाइड्स को विटनेस किया है, जिसमें 3500 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जो हमें ये बताता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको एड्रेस करना क्रूशियल है। अब ये प्रॉब्लम सॉइल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से ना समझने की वजह से क्रिएट होती है। सॉइल एक फैक्ट्री कंट्रोल मटेरियल नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है और इसकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में चेंज होती है। पर हम इसकी प्रॉपर्टीज को सिमिलर मान के हर डायरेक्शन में सेम मान के चलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इस टेक्निक को हम डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस बोलते हैं, जो कि लैंडस्लाइड के होने का एक मेजर रीजन है। असली में जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलती है, उसी तरीके से सॉइल की प्रॉपर्टीज भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होती है। अब इस रैंडमनेस को इनकॉर्पोरेट करने का सबसे सही तरीका प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस है, जो कि मेरा रिसर्च टॉपिक भी है। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस किसी भी जियोटेक्निकल स्ट्रक्चर को एक मिनिमम गारंटी प्रोवाइड कराता है और लैंडस्लाइड्स की बेटर प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। कोई भी टॉपिक तभी यूजफुल है जब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। तो मेरे काम की कुछ रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है और एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है। ये आपको इस ग्राफ से पता चलेगा, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे रेंडमनेस बढ़ती है वैसे रिस्क भी बढ़ता है। पर इस प्रॉपर्टी को प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस बहुत एक्यूरेटली इनकॉर्पोरेट कर पाता है, पर डिटर्मिनिस्टिक एनालिसिस नहीं कर पाता। प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस सेफ और रेजिलिएंट डिजाइन में हेल्प करता है, बेटर प्रिडिक्शन ऑफ लैंडस्लाइड्स में हेल्प करता है, लैंडस्लाइड रिस्क और कैजुअलिटी रिडक्शन में हेल्प करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी मीट करता है। अब अपने काम को लेजिटिमेसी प्रोवाइड कराने के लिए मैंने इसको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स पे इम्प्लीमेंट किया है और इंटरनेशनली रिप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश किया है। ये राइट हैंड साइड पे स्टेटेड है। आई होप आपको मेरा रिसर्च वर्क पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। आई विल प्रोवाइड माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।